हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया तरीके से सभी लेक्चर्स को बच्चों आप लोग अटेंड कर रहे हो और किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। बशर्ते बच्चों आपको करना क्या है, लेक्चर्स को सीक्वेंस से देखिए, बुक ओपन करके रखिए, हाथ में पेंसिल लीजिए, जो भी लाइन हमें इंपॉर्टेंट बोलते हैं उनको आप लोग अंडरलाइन करिए और सभी क्वेश्चन आंसर्स की जो PDF है वो हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से आप मन लगा के पढ़िए, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए। जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। समझे बात। चलो बच्चों, और जब भी लेक्चर्स देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़ें। तो बच्चों आज आप लोग पेज नंबर 82 पर आइए। पहले तो आपकी जो गवर्नमेंट बुक है उसका पेज नंबर 82 ओपन करिए। पेज नंबर 82। ठीक है बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कई सारी चीज़ों के बारे में जाना था। हमने जाना था इंडेमिक स्पाइसेज के बारे में, और भी कन्वर्सेशन के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, एनिमल्स के बारे में, फ्लोरा फौना के बारे में, कई सारे टॉपिकों का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे एरियाज, ऐसे कंजर्व एरिया जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके रखा जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेबलाइज किए गए आखिरकार क्या होते हैं, कैसे इनमें क्या सिस्टम होता है, उन सभी चीज़ों का आज जिक्र करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या बोलेंगे बच्चों, वन्य जीव अभ्यारण्य। सुन पहेली बुक खोलिएगा, सी ए बोर्ड विथ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट। पहली जब चल रही थी आगे, बूझोर पहली 2% है, आपको पता होगा। जब वो चल रही थी तो उसने एक बोर्ड लगा हुआ देखा, वहां पर लिखा हुआ था पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ऐसे बोर्ड पे लिखा हुआ था। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन that killing, poaching or capturing animals in general strictly forbidden and punishable by law in all such places wildlife sanctuary। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वो क्षेत्र जहां पर जानवरों को मारना, पकड़ना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहता है, उन क्षेत्रों को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए, ऐसे क्षेत्रों को बनाए गए उनको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। Like reserve forest provide protection and suitable living condition to wild animals. He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medical plants, firewood। देखिए क्या कह रहा है आपसे, पूरी तरीके से ऐसे कामों के लिए प्रतिबंधित रहता है क्योंकि यहां पर जंगलों को प्रोटेक्ट किया करके रखा जाता है। हाँ ये जरूर है, यहां पर इनके लिए प्रतिबंध किया जाता है, अलाउ नहीं रहता है। कुछ चीजें के लिए अलाउ कर दिया जाता है, जैसे एक्टिविटी को, जैसे ग्रेजिंग बाय द लाइफ स्टॉक, अपनी आजीविका के लिए जो जानवर चल रहे हैं। मेडिकल प्लांट्स, को दवाई वाले पौधे हो तो दवाई के वो पौधों के आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटियों के लिए अलाउ किया जाता है। बच्चों बॉक्स में क्या दिया गया उसको भी जानते हैं। सम ऑफ द थ्रेटनेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग, व्हाइट आइड डक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, गैडलियल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथून, राइनाकोर्स etc are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian wildlife sanctuary in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forests, mountain forests and bushlands in detail of big rivers। आपको यह बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन कौन से एनिमल्स को प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखा जाता है, जो आपको नेम्स कुछ दिए गए हैं। और भारत का जो सेंचुरी है, भारत के जो अभ्यारण्य काफी चौड़े होते हैं, काफी ज्यादा जगह पर फैले हुए हैं। ठीक है बच्चों, इट इज ए पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नाइबरहुड encroach upon then destroy them। लेकिन आज जंगल सुरक्षित नहीं है, इस बात को भी जानते हैं, लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। चिल्ड्रन आर रिमेन of their visit to the zoo, they recall that zoo are also place where animals receive protection। बच्चों ने पूछा कि इसके बाद वो जू गए, चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर आप लोग गए होंगे, चिड़ियाघर में क्या होता है, जानवरों को रखा जाता है प्रिजर्व करके,
दे रिकॉल जू आर आल्सो प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। आप लोगों को याद, उन्होंने कहा कि हम वो लोग पहले जा चुके हैं जू में, जहाँ पर जानवरों को प्रोटेक्शन के साथ कैद करके, मतलब इस तरीके रखा जाता है कि लोग बाग उसको देखें लेकिन उनको कोई भी नुकसान न पहुंचे। तो फिर जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या है? आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक दिया गया नीचे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैं आपको अंतर बता, जू ऐसा प्लेस होता है जो फ्री नहीं होते, उसमें एनिमल्स लिमिटेड एरिया में ही रह सकते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो कहीं भी डोल सकते हैं, उनके कोई बाउंडेशन नहीं होता उनके लिए। बस ये अंतर होता है। हालांकि दोनों में कंजर्व करके रखा जाता है, पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, बस उसमें लिमिटेड एरिया बाउंडेशन होता है, जबकि उसमें आप कहीं भी एरिया में घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप आसपास कोई आपकी एक्टिविटी दी गई जिसमें आसपास आपको कोई जू हो तो आप वहाँ घूम के आइए और वहाँ के एरिया को आप टूरिज्म के रूप में देखिए। कोई जू में अलग अलग वेराइटी के आपको एनिमल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल पार्क। अगला टॉपिक है आपका नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? राष्ट्रीय उद्यान। ऑन द रोड साइड देयर वाज ए अनोदर बोर्ड ऑन विच रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। जब वो रोड पे से निकल रहे थे व्हीकल में से तो एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ एगर टू गो देयर। तो बच्चों ने वहां पर जाने के लिए जिद करी। माधव जी टेल्स them that these reserves are large and diverse enough to protect whole gates or ecosystems, whole sets of ecosystems. They preserve flora and fauna and landscape and historical object of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. The finest Indian teak is found in this forest. There are more than 100 national park in India. देखिए क्या कहते हैं माधव जी। माधव जी बताते हैं यह भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां पर पेड़ पौधे जंतुओं को और पुरानी जो हमारी चीजें हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, सतपुरा पहला भारत का संरक्षित क्षेत्र है और हमारे यहाँ पर टीक का पेड़ है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा हमारे भारत में 100 से ज्यादा नेशनल पार्क स्टेबलाइज किए जा चुके हैं अब तक बच्चों। ठीक है, बॉक्स में दिया गया उसको, उस इंफॉर्मेशन को जानते हैं बच्चों। क्या दिया गया है कि रॉक सेटलर आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। दीज आर एविडेंस और प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। देखिए सतपुरा नेशनल पार्क में ये भी हमारी हिस्ट्री क्या है कि पहले इंसान वगैरह जंगलों में कैसे रहते थे। These give us an idea life of primitive people. Rock painting are found in this settler. A total 55 rock settler have been identified in Pasmari Biosphere Reserve. लगभग 55 ऐसी जगहों को ढूंढा गया है जहां पर पहले आदि मानव रहा करते थे। Figures of animals and men फाइटिंग, जहां पर इसमें बताया गया है कि आदमी और जंतुओं के संघर्ष होता था। हंटिंग, वो उसका शिकार करते थे। डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड दीज पेंटिंग। कई सारी पेंटिंग्स ऐसे देखने को मिलती है। मेनी ट्राइबल्स सी लाइव इन द एरिया। कई आदिवासी लोग इस क्षेत्र में अब भी रहते हैं। समझे बच्चों? तो ये आपको नेशनल पार्क के बारे में बताया गया। तो बच्चे इस तरीके से आपको भी जब मौका मिले, मेरी बात समझिएगा, आपको भी जब कभी ऐसा मौका मिलता है तो आप भी ऐसी प्लेस पर घूमिए। देखिए इन जगहों पर जाओगे, जैसे स्कूल की तरफ से आपको कोई टूर लगता है या आप फैमिली में या कोई किसी फ्रेंड सर्कल में कभी जाते हो तो आप लोग अवश्य जाइए ताकि आप लोगों को ऐसे जंतुओं, ऐसे जानवरों के में जानने का मौका मिले और हमारी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें क्या क्या होता है इन सभी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई और किस प्रकार से वन्यजीव जंतु या जू कोई चिड़ियाघर हो आपके पास तो वहाँ पर जाइए ताकि आपको इन सब की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो। जब तक हम लोग देखेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ पढ़ ही सकते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे आगे के टॉपिकों को कंसल्ट करेंगे और आगे की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक वीडियो लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कमेंट में कमेंट लिखिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे जोड़िए। ठीक है बच्चों? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।